एक बार फिर आपका स्वागत है देश की बहस में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के कहर की और समझने की कोशिश बस यही कि क्या एकजुट होकर हम कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए तैयार हैं। सेना की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ जो तमाम खास पैनलिस्ट हैं वो मानकर चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन क्या ये वक्त तू मैं का है? क्या ये वक्त सिर्फ सवाल करने का है या साथ खड़े रहने का है? हमारे साथ अभिषेक दत्त है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, जिनका लंबा अनुभव है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। मेजर जनरल GD बख्शी रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। और अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद। अपराजिता जी, जो सवाल यहां पर ब्रेक पर जाने से पहले नीरजा जी ने छोड़ा था, उसी सवाल का जवाब आपसे लेने की कोशिश, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या सरकार विपक्ष को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, ईमानदार है? देखिए, हमने सबको सुना और हम सब जानते हैं कि देश में स्थिति बहुत गंभीर है। लोगों की जानें बचानी है। अभी आपके मॉनिटर पर, आपके चैनल पर मैं देख रही थी, पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 985 लोगों की मौत हो गई है और 63,000 से ज्यादा केस हुए हैं। जब ये स्थिति है, इस समय जैसा कि आपने कहा, तू मैं का समय ही नहीं है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का समय ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका राजनीतिकरण करना एक तरह का अपराध है। मैं फिर से कहना चाहूंगी, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, अपराध है। और अगर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल आज के मुहूर्त में, आज के समय, आज के संदर्भ में राजनीति करते हैं और राजनीति के नाम पर विरोध करते हैं, नहीं, तो कांग्रेस क्या कर रही है वो सवाल नहीं है मेरा आपसे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप विपक्ष को साथ लेकर आगे आती हैं? मैं बोल रही हूँ, आप मुझे बोलने दें। मैंने सबको सुना, मुझे बोलने दें। उनकी, वो जानते हैं वो निरर्थक है और इसी वजह से वो अपनी सार्थकता खोज रहे हैं। अपराजिता जी, जैसे ही आप ये सारी बातें कहती हैं, फिर तू मैं की लड़ाई शुरू हो जाती है। मंत्री जी और केंद्र सरकार सारे लोगों को लेकर चलने के लिए राजी है और हमने जैसा कहा, हमारा मूल मंत्री है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं तो वो मंत्र जमीन पर भी दिखेगा क्या? विपक्ष के साथ भी वो मंत्र दिखेगा क्या? सवाल मेरा सिर्फ ये है आपसे, ईमानदारी से जवाब इसका दीजिए। देखिए, जितने फ्रेमवर्क हो रहे हैं, जो नेशनल प्लान हो रहा है, ये सबको पूछ के किया जा रहा है। ठीक है, 3 बार अभिषेक दत्त साहब, जो बात भारतीय जनता पार्टी की सांसद कह रही हैं कि हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा और ऐसा ही होगा आने वाले वक्त में। अगर ऐसा ही आने वाले वक्त में होता है, आपको सरकार साथ लेकर आगे चलती है और आपका मतलब तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, तब भी क्या सिर्फ तू मैं होगी, सवालों का सिलसिला होगा या साथ कंधे से कंधा मिलाया जाएगा? मैं अपराजिता जी से कहना चाहता हूं कि 4 दिन पहले ही प्रियंका गांधी जी ने एक पत्र और एक ट्वीट के माध्यम से मोदी जी से कहा कि आप विपक्षी नेताओं को, NGOs को, जितने भी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, इन सबको साथ लेकर इनसे बात कीजिए कि आप कोविड-19 की बीमारी से कैसे लड़ेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी एक चिट्ठी में 5 सुझाव देते हैं, उनका पहला सुझाव क्या है कि आपने 45 साल और कोविड वॉरियर्स, 45 साल से ऊपर कोविड वॉरियर्स के तो बारे में सोच लिया, परंतु 18 से 45 साल जहां पे 101 करोड़ व्यक्ति, उनके बारे में कैसे सोचेंगे? अगर वो बात करते हैं कि कंपनी को फाइनेंसिंग करने की बात करते हैं, प्रोडक्शन इज एन इशू सप्लाई नहीं है, इशू प्रोडक्शन है। अगर वो एक अच्छे सुझाव इनको देते तो वहां कहां से पॉलिटिकल बनते हैं? अगर राहुल जी ने ये कहा कि आप एक्सपोर्ट मत कीजिए अपने PPE किट्स, मैं लास्ट लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूं, तो क्या पॉलिटिकल हो गया? अगर प्रियंका जी ने कहा 10 फरवरी को कि बोर्ड्स को पोस्टपोन कर दीजिए, तो क्या पॉलिटिकल हो गया? अगर अच्छे सुझाव देना पॉलिटिक्स है तो डेफिनेटली पॉलिटिकल है, परंतु आप अपने ऑपोजिशन के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके देश को कैसे बचा सकते हैं? ऑक्सीजन एक्सपोर्ट को लेकर प्रियंका जी ने बात करी, इनका पूरा का पूरा मीडिया पैनल प्रियंका जी के ऊपर आ गया। आप देखिए ना, इनके गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए। लॉकडाउन 1 के समय इन्हीं के मंत्रियों ने कहा कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। नीति आयोग के प्रमुख ने कहा अभिषेक दत्त साहब, बड़े अफसोस की बात है। अभिषेक दत्त साहब, बहुत अफसोस की बात है। अपराजिता सारंगी कह रही थी कि विपक्ष निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। विपक्ष खुद कह रहा है कि हम जो सुझाव दे रहे थे उनको सरकार ने निरर्थक मान लिया और इसी उधेड़बन में 5 मिनट बीत चुके हैं आप दोनों के लिए और तू मैं ही लगातार जारी है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या आगे आने वाले वक्त के लिए सर ईमानदार कोशिश करेगा राजनीतिक वर्ग? मैं तो चाहता हूं कल प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करें और उसको लाइव चलाएं। हम विपक्ष को आमंत्रित करते हैं, हम कांग्रेस को आमंत्रित करते हैं
कांग्रेस आए, सृजनात्मक सुझाव दे, हमारे साथ काम करे, हमारे हाथ मजबूत करे, हम सबको इस युद्ध में विजयी होना है। ठीक है। और हम प्रवक्ता हैं सरकार ठीक है, पीएमओ डॉक्टर कौशल कांत, देखिए ये मेरे ठीक है, अपराजिता जी माफ कीजिएगा, अभिषेक जी माफ कीजिएगा। डॉक्टर कौशल कांत, पिछले 1-1.5 दशक से लगातार मैं आपको देख रहा हूं, आप पॉलिसी इश्यूज पर लगातार अपनी बात कहते रहे। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि पॉलिसी पर ईमानदारी से बात की जाए, ये जो पॉलिटिक्स है इसको कुछ वक्त के लिए पीछे छोड़ दिया जाए? अनुराग जी, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि देश का जो सेनापति इस समय सो रहा है उसे जाग जाना चाहिए, विपक्ष क्या कह रहा है उसको भूल जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को सामने मैदान में सेनापति की तरह आना चाहिए। इस समय सभी लोग तितर बितर फैले हुए हैं। मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर का यूज़ करके इस समय महामारी को कंट्रोल करने के लिए जो अभी इमीडिएट चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई, मेडिसिन और बेड्स का अरेंजमेंट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं बताना चाहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल एक ही तरीका, वर्ल्ड वाइड प्रूवन तरीका है कि जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाना चाहिए। इसको लॉन्ग टर्म करीब 2-3 महीने का लगाना चाहिए। मीनवाइल जो एरिया बिल्कुल खाली है, वर्जिन एरिया है देश के, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। वहां पे उन सारी चीज़ों का संसाधन जुटाना चाहिए जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सके और उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक करना चाहिए। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन, मुझे कंप्लीट, अनुराग जी मैं आपके अपनी पूरी बात करिए। मैं अनुराग जी, मैं आपके माध्यम से, हाँ, मैं आपके माध्यम से पीएम को बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। जैसे सारी चीज़ों का ग्लोबलाइजेशन है, वैक्सीन का ग्लोबलाइजेशन करके सारे विदेशी वैक्सीन्स को भी बुलाना चाहिए। प्राइस के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए, जो प्राइस पे पॉलिटिक्स उसको भूल जाना चाहिए। जो खरीद सकता है, लगा सकता है, उसको वैक्सीन लगाना चाहिए। क्योंकि आज मेरी लाइफ उतनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मैं अकेले में हूँ, क्योंकि आज मेरी लाइफ के साथ साथ सोसाइटी की लाइफ जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं वैक्सीनेट होऊंगा तो सोसाइटी को बचाऊंगा। और पूरे देश को लॉकडाउन के दौरान वैक्सीनेट करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। और इकोनॉमिस्ट को बुला करके हमने एक लॉकडाउन का दौर देखा है कि कितनी इकोनॉमी डाउन होती है, और इकोनॉमिस्ट को बुला करके ये प्लान बनाना चाहिए। डॉक्टर कौशल कांत, ये जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों को दी है। अनुराग जी, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं, लेकिन अनुराग जी, मैं दोबारा जब से स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में गया है तब से आप देख रहे हैं देश का क्या हाल हो गया है। मैं इसीलिए सेनापति को दोबारा बुलाना चाहता हूं और इकोनॉमिस्ट को बुला के जो पिछले लॉकडाउन में हमने सीखा है, फिर अगर ऐसा होगा तो चर्चा होगी कि फेडरल स्ट्रक्चर को भुला दिया गया, उठाने के लिए सजेशन मानना चाहिए। बहस तो अंतहीन है ना सर, दुर्भाग्यवश पॉलिटिक्स भूल जाना चाहिए देश में। पॉलिटिक्स को जीडी बख्शी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, अभिजीत जी। अभिजीत, कहिए, अपना सवाल पूछिए। और यहां पर जो डॉक्टर कौशल कांत कह रहे हैं कि देखिए इस समस्या का समाधान मौजूदा दौर में जनता कर्फ्यू, क्या आपको लगता है कि ये वक्त की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जिस बात पर आप चर्चा कर रहे हैं, इसको 2 बिंदुओं में हम लोग एक में ही इसकी सफलता देख सकते हैं। सबसे पहले अभी विपक्ष को ये बहस और प्रवचन छोड़कर केंद्र के साथ आना चाहिए, और क्योंकि आपकी जनता के बीच में एक अच्छी पकड़ है, आप लोगों को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, आप वैक्सीन लो जाकर, आप ठीक से इलाज कराओ, इन सब चीजों के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और केंद्र सरकार को, जो मेरा दूसरा पॉइंट है, जो केंद्र सरकार है उसको अभी सबसे ज्यादा जो चीजें ध्यान देनी चाहिए वो देनी चाहिए कालाबाजारी पर रोक लगाने की, जितनी ज्यादा कोशिश की जाए। सख्त किया जाना चाहिए, लोगों को मोटिवेट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। जीडी बख्शी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए साहब, मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं, बाकी सब चीजों से मैं सहमत हूं डॉक्टर साहब के साथ। लॉकडाउन का इकोनॉमिक कॉस्ट होता है लाइवलीहुड्स पे। कोरोना से बचाते बचाते हम इस देश की इकोनॉमी को तबाह नहीं कर सकते। मेरा ख्याल करेक्ट स्ट्रैटेजी एम्फेसिस होना चाहिए, वैक्सीनेट एज फास्ट एज पॉसिबल। 100% आपकी जो है लोग, आपके इमरजेंसी बेड्स, आपके आईसीयूज और आपके ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जी, हर कोशिश होनी चाहिए कि हर मेजर अस्पताल का अपना ऑक्सीजन प्लांट हो। अभिषेक पर फोकस करें अगर राज्य सरकारें भी इस वक्त, तो भी एक बड़ी जीत मुमकिन है, तब जबकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों की जिम्मेदारी है। ये 14 महीने का जो समय सब सरकारों के पास था, वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको राजस्थान का देना चाहता हूं।
राजस्थान ने इस 14 महीने में 37 पीएसए प्लांट्स विदाउट एनी फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, 8 जिसमें से 24 ऑपरेशनल है, 13 अगले ठीक है। 2 महीने में ऑपरेशनल हो जाएंगे। अच्छी बात है सर, 8 राजस्थान या कोई भी राज्य अगर ऐसा सुनिए, कर रहा है तो अच्छी बात है, उसकी 8 तारीफ होनी उन्होंने चाहिए। सिलेंडर स्टोरेज। लेकिन आज नीरजा इशू जी, क्या है, अपना आज सब इशू कुछ बड़ा अच्छा अच्छा और दूसरे का सब कुछ बुरा बुरा, क्या ये इस दौर में भी चलता रहेगा जब 3,60,000 से ज्यादा मामले इस देश में आ रहे हैं? बिल्कुल। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि मई 1 से 18 से ऊपर के उम्र वालों को वैक्सीन का ऐलान किया है। अब ये कैसे करने जा रहे हैं, प्लान क्या है, क्या सोची समझी तरीके से किया जा रहा है? नहीं तो 1 मई से गदर होने वाला है अगर ठीक से प्लानिंग नहीं की गई है, और बहुत ब्लैक मार्केटिंग होने वाला है क्योंकि वो वैक्सीन की शॉर्टेज है। ये भी देश जाना चाहेगा, अगर 30 मिलियन वैक्सीन आ रहे हैं अमेरिका से तो किस तरह से डिप्लॉय हो रहे हैं। तो ये ठीक है, देश तो आप को कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस मौजूदा में वक्त लेने में की तो बात है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन भी हो जाए सही तरीके से, ये भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार को सामने आना होगा, अपना विजन रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। देश की बहस में सवाल यही था कि क्या कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। 80% लोगों को अभी भी लगता है कि हाँ, सही दिशा में प्रयास हो रहे हैं। 20% को लगता है कि नहीं, बदलाव करने की जरूरत है। देश की बहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अब बात उस मुहिम की जो न्यूज नेशन लगातार आपसे कर रहा है। अपील है, इस मुश्किल हालात में आप आगे आए, कोरोना से देश को बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट अगर आप कर सकते हैं। अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं, 22 दिन हो चुके हैं, तो आगे आइए। अपना नंबर, अपनी डिटेल 9711002266 पर व्हाट्सएप कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाइए।